हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएससी क्लासेस देश सेवा करियर में। हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया था आपको ब्लड रिलेशन में हमने क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनका डिस्कस किया था, कितने टाइप से बन सकते थे उनको भी बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। और जो कॉन्सेप्ट बताए थे उससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज कुछ रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं उनका हम आप लोगों के बीच डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से लेकर आए हैं, काफ़ी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है। तो ये है गोलू, क्वेश्चन एक है, गोलू पुत्र है भोला का, सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोला का। बताएं कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, गोलू पुत्र है भोला का। तो गोलू जो है आपका यहाँ पर दोस्तों, गोलू आपका क्या है, पुत्र है भोला का। भोला को हम बी से लिख रहे हैं, गोलू को जी से। तो ये इसका पुत्र हुआ। सुरमा और क्या कह रहा है, सुरमा पुत्री है, यानी किसकी, गोलू की, मतलब इसका भोला का। तो यहाँ पर हो जाएगा सुरमा पुत्री है भोला का। गोलू की चुन्नी पुत्री है, गोलू की चुन्नी एक जनरेशन नीचे, चुन्नी को हम सी से कर दे रहे हैं, ये इसकी गोलू की पुत्री हुई। क्या बोल रहा है कि पुत्री है। दाबू की और दाबू भाई है भोला का, दाबू भाई है भोला का। तो भोला का दाबू को डी से कर दे रहे हैं, ये इसका क्या है, भाई है, इसलिए ट्रायंगल से हम डिनोट कर दे रहे हैं। मेल को, फीमेल को हम इस तरह से वर्ग टाइप में डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भोला का बताएं कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। चुन्नी का सुरमा से, तो हमने आपको रिलेशन बताया था कि से हमें का की तरफ चलना है, इस प्रकार से। तो ये भाई बहन हुए, ये बहन हुई इसकी, और जो भाई का बेटा है वो इसका क्या लगेगी, जो भाई की बेटी है, ये फीमेल का चिन्ह है, वो इसकी क्या लगेगी, तो ये लगेगी दोस्तों बुआ। ऐसे निकालेंगे, इसका भाई हुआ, भाई की पुत्री इसकी क्या लगेगी, तो बुआ लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बुआ आ गया। और ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही है। तो दोस्तों आपके बीच ये 2 नंबर सवाल है। एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो लड़के का सुधा से क्या संबंध है। तो आपको करना क्या है कि जैसे जैसे इसमें बोला है वैसे वैसे हम आसानी से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा, किसने कहा दोस्तों, सुधा ने कहा। चलिए, वो मेरे ससुर के, तो इसका कोई पति होगा और पति का पिता क्या होगा, ससुर होगा। वो मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, इनके ससुर के एकमात्र पुत्र मतलब इनके पति का पुत्र, मतलब इनका पुत्र। तो लड़के का सुधा से, ये लड़का हुआ जिसकी बात कर रहे थे, सुधा से, तो हम देखेंगे से का की तरफ। तो लड़के का, लड़का कौन है, सुधा का, तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्र। क्यों, क्योंकि ये कपल है, शादीशुदा है। तो ये मेल हुआ तो ये फीमेल हुआ, तो इसका पुत्र होगा। तो ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पर बी सही है। तो दोस्तों चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सवाल कुछ है इस प्रकार से, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। बताएं कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। तो हम अपने नियम से ही चलेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसी के हिसाब से। तो नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, तो नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, तो नितिन को हमने बना लेते हैं। नितिन ने कहा कि मैं उसकी माँ, मतलब कि नीतू, ये है नीतू, नीतू की माँ,
मैं उसकी माँ के पुत्र, इसका कोई पुत्र होगा, माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो इकलौता पुत्र हूँ। किसने कहा? नितिन ने। तो बताएं कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। नीतू और नितिन के बीच, तो देखिए ये आपस में क्या हुए, ये भाई, ये तो लड़का है, ये मेल फीमेल पता नहीं है कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। नाम से हम किसी को हम मेल और फीमेल हो, चाहे नीतू हो चाहे नितिन हो, नितिन लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, और आपका यहाँ पर नीतू लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जब तक कि उसके बारे में हमें क्वेश्चन में दिया ना हो। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हमें पता नहीं है कि लेडीज़ है या जेंट्स है। तो यहाँ पर हमें संबंध क्या पूछा है, नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। तो नितिन का ये क्या हुआ, पिता हुआ, पिता की बहन क्या होगी, बुआ, तो यहाँ पर हो जाएगी बुआ, दोस्तों बुआ हो जाएगी। और ये इसका क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा इनका, अगर देखा जाए। क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि इसका डिफाइन नहीं है कि लेडीज़ है कि जेंट्स है, तो हम दोनों लेकर चलेंगे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। तो दोस्तों ये 4 नंबर सवाल है। जयेश की ओर इंगित करते हुए राधा ने कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं राधा जयेश से किस प्रकार संबंधित है। तो जयेश की ओर इंगित करते हुए राधा ने कहा कि उसकी बहन, मतलब जयेश की बहन, जयेश की बहन होगी कोई, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो इनकी माँ होंगी कोई, माँ की इकलौती पुत्री है ये जो बहन है। तो बताएं कि राधा जयेश से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर हो जाएगा आपका राधा, और ये क्या होगा, जयेश। अगर ये मेल होगा तो इसकी क्या होगी, ये बहन होगी, और अगर ये फीमेल होगा जयेश, तो इसका क्या होगा, इसका अगर ये फीमेल होगी तो इसका ये क्या होगी, बहन होगी। दोनों साइड से हमें बहन ही निकल के आ रही, क्यों, क्योंकि ये डिसाइड है कि ये क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। तो दोस्तों आपके बीच ये 5 नंबर सवाल है जो काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि यदि ए स्टार बी का अर्थ है ए डैश बी की माँ है, ए इंटू बी का अर्थ है ए डैश बी का पति है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है, इसको निरूपित करता है। तो आपको चार दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी और डी। तो आपको इन्हीं में से बताना है कि पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता कौन निरूपित कर रहा है। जो निरूपित करेगा वही हमारा सही होगा। इसमें करेंगे क्या, इसमें हमें करना क्या है कि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो यहाँ पर हमें पहला चेक लगाना है, यहाँ पर चेक लगाएंगे पहले में, जैसे कि यहाँ पर दिया है हमें क्यू स्टार एम इंटू पी। तो यहाँ पर करना क्या है, स्टार का अर्थ है कि ए बी की माँ है, मतलब कि जो पहला है ए वो क्या है, बी की माँ है, मतलब कि क्यू जो है वो माँ है किसकी, यम की। और गुणे का अर्थ क्या बता रहा है यहाँ पर कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो ये पति है किसका, पी का। तो पी क्या होगी, लेडीज होगी। तो इसमें हमें देखो ये मिल रहा है कि नहीं, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, तो यहाँ से हमें नहीं मिल रहा है, पिता कहाँ मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये आपका ससुर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, अब ये हमारा गलत हुआ, ऐसे इसमें चेक लगाएंगे, इसमें लगाएंगे और इसमें। हालांकि चलिए हम आपको लास्ट ए में लगाए, अब डी में लगा के देख लेते हैं, हो सकता है सही हो जाए। अगर नहीं होगा तो हम बी और सी में लगाएंगे।
तो चलिए देखते हैं, P इंटू M स्टार और यहाँ पर आपका है Q। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि P इंटू Q लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, गुणे का अर्थ है ए बी का पति है। तो यहाँ पर जो P है वो पति है किसका, यम का। यम क्या होगी, उसकी वाइफ होगी। और उसके बाद में स्टार का अर्थ है ए बी की माँ है। तो ये जो है ये क्यू की माँ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर कह रहा है पी क्यू का पिता है। तो पी जो है यह क्यू का पिता है। तो ये लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, लेकिन ये इसका पिता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन था वो फुलफ़िल हुआ और ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी ही सही होगा। ऐसे हम इसमें भी चेक लगा सकते थे जब यहाँ भी करेक्ट ना निकलता। तो दोस्तों ऐसे 6 नंबर सवाल लेकर आए हैं। ये अलग टाइप का है, ये अच्छा टाइप है और ये भी अपने आप में ठीक ही है। तो इसमें क्या है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे मतलब सुरेश के दादाजी मतलब उनके पिताजी होंगे, उनके पिताजी इनके क्या हुए, दादाजी के एकमात्र पुत्र ये हुए इनके पिताजी की पुत्री मतलब इनके पिताजी की बहन। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला जो है ये इसका सुरेश से का की तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि सुरेश का ये पिता हुआ, पिता की बहन बुआ होगी इसकी, लेकिन इसमें कहीं बुआ दिया नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो इसमें हम चले जाएंगे। ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो लाते हैं नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों आपके बीच उसी टाइप का सवाल फिर लेकर आए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा भी जाता है। तो यदि a इंटू बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पुत्र है और a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, तो बताइए कि q p का मामा है, कौन सा समीकरण सही है। तो आपको ये समीकरण दिया हुआ है a b c और d। इन्हीं समीकरणों में हम एक एक करके चेक लगाएंगे और जो फुलफ़िल करेगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें करना क्या है कि आपको पहला ऑप्शन हम उठा लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Q इंटू R प्लस P। इसमें देखते हैं कि गुणा का अर्थ क्या बताया गया यहाँ पर। तो गुणा का अर्थ बताया गया है A B का भाई है, मतलब कि Q भाई है तो सेम जनरेशन होगी किसका, R का दोस्तों। उसके बाद में क्या है कि प्लस क्या दिखा रहा है, a प्लस बी का अर्थ है a b का पुत्र है। तो यहाँ पर पहला जो है R ये पुत्र होगा किसका, P का, इस तरह से। तो आपको यहाँ से क्या निकल रहा है, तो बताइए कि Q P का मामा है, Q P। तो यहाँ पर ये दोनों भाई हुए और इसका ये पिताजी हुए। तो यहाँ से ये रिलेशन नहीं आ रहा है, ये गलत है। तो हमारा पहला चेक जो हुआ वो रॉन्ग हुआ। तो दूसरे में लगा के देखते हैं, ऐसे तीसरे में लगाएंगे, ऐसे चौथे में लगाएंगे। तो चलिए हम ए में लगाए, गलत हुआ। अब सी में लगा के देखते हैं, हो सकता है सही हो जाए, P प्लस R माइनस Q। तो दोस्तों करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको देखना है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पुत्र है। तो ये जो P है वो पुत्र है किसका, R का ये पुत्र है। और माइनस का अर्थ है कि a माइनस बी का अर्थ है कि a b की बहन है। तो ये जो है ये क्या है, बहन है किसकी, Q की। ये तो निकल रहा है कि यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है कि a b की बहन है। तो मतलब ये जो है बहन हुई किसकी, Q की। तो यहाँ पर देखो ये हो रहा है कि नहीं, इसमें फिट बैठ रहा है, Q P का मामा है,
क्यू पी का मामा है, तो ये इसका क्या हुआ, ये इसकी मम्मी हुई, और मम्मी का भाई क्या हुआ, मामा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हुआ दोस्तों। ऐसे अगर अभी हम बी पर चेक लगाते तब ये रॉन्ग निकलता, सी पर आते तो ये हमारा सही बैठता। ऐसे अगर ये नहीं सही होता तो डी पर लगाते, तो जहाँ तक डी हमारा ऑप्शन सही होता। तो दोस्तों ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके बीच ये 8 नंबर सवाल है, जो कि ऑप्शन हमने ए बी सी डी दे रखा है। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट टर्न पर हम जो कुछ भी बचा रहेगा सवाल उसको हम कराएंगे आपके बीच।